जयपुर से खबर, आज फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम। आज पेट्रोल 14 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल भी 17 पैसे सस्ता हुआ है। जयपुर में आपको बता दें 89.18 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है और साथ ही 82 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। 10 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई थी और बता दें कि जयपुर में 89.18 प्रति लीटर अब पेट्रोल मिल रहा है और 82.02 पैसे प्रति लीटर अब डीजल मिल रहा है। 10 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई थी। पिछले काफी लंबे समय से जिस प्रकार से बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी था, डीजल के दाम हालांकि स्थिर थे लेकिन पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी और अब कहीं ना कहीं जो दाम है वो फिर से घटने लगे हैं। 10 सितंबर को भी दाम घटे थे और आज एक बार फिर से 14 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए लंबे समय से लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी था। डीजल के दाम हालांकि स्थिर थे लेकिन पेट्रोल के दामों में अनवरत रूप से बढ़ोतरी हो रही थी और अब फिर से पेट्रोल जिस तरीके से सस्ता हो रहा है, कहीं ना कहीं राहत की बात है जनता के लिए। जी हाँ मनीषा, ये पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम 7 जून से बढ़ना शुरू हुए थे, जब एकदम से आप कहेंगे कि कोरोना की जो महामारी थी उसका संक्रमण भी उसके साथ साथ बढ़ रहा था, जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे थे। ऐसे दौर में लोगों ने इसमें महंगा डीजल और पेट्रोल, इसकी कीमतों का जो दंश है वो झेला है। और इस दौरान अगर मैं बात करूं 4 महीने की, तो इसमें करीब करीब 12 से 13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन अब लग रहा है कि सरकार की भी इसमें दिशा निर्देश हो सकते हैं कि पेट्रोलियम कंपनियों ने अब लगातार पिछले 7 दिन में लगातार ये चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है। हालांकि बहुत धीमी कमी है, बहुत कम कमी है। जिस रेशो में बढ़े थे दाम उसकी तुलना में काफी कम है। लेकिन यदि इसी तरह से ये धीरे धीरे कमी होती गई तो धीरे धीरे इसका राहत भी बड़ी हो सकती है आने वाले दिनों में। और क्योंकि क्रूड ऑयल है वो स्थिर है, 40 रुपए के $40 प्रति बैरल के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल थमा हुआ है। तो ऐसे में कोई कारण, कोई वजह नहीं होती कि यहाँ हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएं। तो ऐसे में अब लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर कंपनियां अब धीरे धीरे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। मनीषा, बिल्कुल, देखिए बीके, कहीं ना कहीं वक्त की मांग यही है क्योंकि अब धीरे धीरे जनता में भी आक्रोश बढ़ने लगा था, क्योंकि आम जनता के लिए जिस प्रकार से रोजमर्रा की एक जरूरत है पेट्रोल, और अगर उसी में बढ़ोतरी होती जाएगी तो आक्रोश निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही। मनीषा, एक और बात आपको मैं बता दूं कि इस दौरान जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है और चल भी रहा है, तो लोग उसमें बसों में, ट्रेन में जाने से कतरा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि उसमें भीड़ होती है और भीड़ के दौरान कौन संक्रमित है कौन नहीं इसकी जानकारी नहीं होती। तो लोग मजबूरन निजी वाहनों से ही यात्रा कर रहे हैं। यानी ये निजी वाहन से जब यात्रा करते हैं तो पेट्रोल और डीजल का भार भी उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा होता है। जहां बस का किराया 10 रुपए होता है, वहां 100 रुपए का पेट्रोल डलाना पड़ता है, चाहे वो बाइक है या कार है। तो ऐसे में इस दौर में जाहिर सी बात है कि उपभोक्ताओं के ऊपर भार तो बढ़ा है इस दौरान, और लेकिन साथ साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से उनकी और लागत, उनका घरेलू खर्च है उसके ऊपर और दबाव बना है। और ऐसे में जब लोगों के रोजगार है, व्यवसाय है, नौकरियां हैं, उनमें वेतन की कटौती हुई है, आय में कमी हुई है, तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल बनाना की कीमतें बढ़ाना एक तरह से उनके ऊपर कुठाराघात था। लेकिन अब लग रहा है कि शायद अब समझ में आया है पेट्रोलियम कंपनियों को और सरकार को, और इसलिए अब धीरे धीरे ये राहत दी जा रही है। मनीषा, बिल्कुल बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम घटे हैं और साथ ही 14 पैसे सस्ता हुआ है पेट्रोल।